हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल और मैं हूं श्री आशीष गुप्ता। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 2 ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 ऑफ FYJC अकाउंट्स था। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देखा था, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब देखा था, वहाँ पे हमने फॉर्मेट देखा था कि कैसे आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो और किन किन रीजंस की वजह से आपका कैशबुक का बैलेंस आपके पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल सम लेके देखेंगे कि कैसे आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा और कैसे आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या किया है, यहाँ पे मैंने आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 194 पे एक एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल नंबर 3, जिसे हम लोग सॉल्व करके समझेंगे कैसे आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया एग्जांपल नंबर 3, यहाँ पे दिया है ऑन 31 मार्च 2019 द कैश बुक ऑफ मिस्टर अरविंद शोज अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹57,400 बट पासबुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस। यहाँ पे क्या हुआ है, मिस्टर अरविंद का कैश बुक का बैलेंस दिया गया है यहाँ पे 57,400, लेकिन उसके पासबुक का बैलेंस यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिस्टर अरविंद का कैश बुक का बैलेंस उसके पासबुक से नहीं मैच हुआ है और यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दिया है जिसकी वजह से उनके कैश बुक का बैलेंस उनके पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मेट बना लेना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, यहाँ पे फॉर्मेट बना लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फॉर्मेट बना लिया है ऑलरेडी, BRS का फॉर्मेट बना लिया है, जिसमें सबसे पहले ऊपर लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ जो पर्सन का आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो, और यहाँ पे आपको डेट लिखना होगा एज ऑन कौन से डेट पे आप बना रहे हो, 31 मार्च 2019 को। और इसमें सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैंक बैलेंस दिया गया है 57,400। यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना होगा 57,400 आपका बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, वो आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दो सेक्शन बनाना होगा, ऐड का सेक्शन और यहाँ पे आपको लेस का सेक्शन, और लास्ट में आपको लिखना होगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहाँ पे हमने कैश बुक से स्टार्ट किया था, तो आपको एंड करना होगा पासबुक पे। तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिए, चलिए हम समझते हैं कि कैसे इसको रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है चेक ऑफ ₹6350 डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे उन्हें चेक डिपॉजिट किया है बैंक में, लेकिन बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एक एंट्रीज को एनालाइज करना है और इसको क्या क्या इफेक्ट्स हमने ऑलरेडी दे दिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, चेक डिपॉजिट किया यहाँ पे। तो जब भी हमने चेक डिपॉजिट किया होगा तो हमने क्या किया होगा, कैश बुक के डेबिट साइड में उसका रिकॉर्ड किया होगा, मतलब हमने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा। मतलब हमने इसे क्या किया होगा, जब ये ट्रांजेक्शन को हमने कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया होगा, मतलब प्लस साइड में रिकॉर्ड किया था, इसका मतलब हमने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया था। लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक हमारे पासबुक पे नहीं आया क्योंकि ये अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी हमको क्या करना होगा कि ताकि हमारे कैश बुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या समझना होगा, हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया था, मतलब हमने प्लस किया था इसको। अब तो अभी आपको क्या इफेक्ट देना होगा ताकि आपके कैश बुक का बैलेंस आपके पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाए। तो यहाँ पे अगर आपको आपके कैश बुक का बैलेंस को पासबुक से मैच करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो अभी हम कैश बुक के बैलेंस को मैच करने के लिए क्या करेंगे, हमको उसको माइनस करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, लेस वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको लिखना होगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, जो था आपका 6350 का। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 6350 लेस वाले कॉलम में लिखना होगा, क्योंकि क्या हुआ है, हमने चेक डिपॉजिट किया है जिससे हमने क्या किया, हमारे कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन हमारे पासबुक का बैलेंस उससे बढ़ा नहीं है। तो हमारे पासबुक का बैलेंस को मैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक के बैलेंस से इसको माइनस करेंगे ताकि हमारे कैश बुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाए। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। उसी तरीके से हम लोग सेकंड ट्रांजेक्शन लेते हैं। यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन में दिया है बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 9,700 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक ने डायरेक्टली हमारा पेमेंट कर दिया है, तो लेकिन वो हमारे कैश बुक में नहीं आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है हमने इसका क्या इफेक्ट दिया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या है, ये एंट्री आपके पासबुक में ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे मतलब पासबुक में हमने क्या किया होगा, पेमेंट किया है, मतलब पासबुक में से माइनस किया होगा। तो अभी हमको क्या इफेक्ट देना होगा ताकि हमारे पासबुक का बैलेंस हमारे कैश बुक से मैच हो जाए। तो अभी हमको कैश बुक में क्या इफेक्ट देना होगा, कैश बुक में हमने यहाँ पे पासबुक को माइनस किया है, तो अभी हमको कैश बुक में क्या करना होगा, कैश बुक में भी माइनस करना होगा ताकि हमारे कैश बुक का बैलेंस हमारे पासबुक से बैलेंस से मैच हो जाए। तो सिंपल आपको सबसे पहले समझना है कि हमने इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट ऑलरेडी दे दिया है और अभी हमको क्या इफेक्ट देना पड़ेगा ताकि हमारे कैश बुक का बैलेंस हमारे पासबुक से बैलेंस से मैच हो जाए। तो हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया है जो हमारे पासबुक में आ गया है, लेकिन अभी हमको क्या करना होगा, अभी हमको कैश बुक के बैलेंस से इसको माइनस करना होगा, लेस करेंगे इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड डायरेक्टली बाय बैंक, और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा। आपका अमाउंट है यहाँ पे 9,700। तो इस तरीके से आपको हमने सेकंड ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया गया है चेक इशूड टू आवर सप्लायर ऑफ
ऑफ ₹15,100 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने एक पार्टी को चेक इशू किया है लेकिन वो अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको समझना है इसका ऑलरेडी हमने इफेक्ट क्या दिया है, ऑलरेडी हमने इसे कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया होगा, मतलब हमने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया होगा। तो अभी हमको क्या इफेक्ट देना होगा ताकि हमारे कैश बुक का बैलेंस हमारे पासबुक से मैच हो जाए। हमने यहाँ पे ऑलरेडी लेस किया था, तो अभी आपको क्या करना होगा, अभी इसको ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने कैश बुक से क्रेडिट किया था यानी लेस किया था, मतलब हमने कैश बुक के बैलेंस को घटाया था। तो अभी हमको क्या इफेक्ट देना होगा ताकि हमारे कैश बुक का बैलेंस हमारे पासबुक से मैच हो जाए। इसका मतलब हमको अभी कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यहाँ पे आपको ऐड करना होगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है 15,100। तो ये ट्रांजैक्शन को भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,800 वॉज कलेक्टेड बाय द बैंक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमको इंटरेस्ट आया है बैंक में, तो आया है मतलब हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट में हमारे पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा। तो हमने क्या किया होगा, पासबुक का बैलेंस हमारा बढ़ गया होगा, लेकिन ये क्या हुआ, हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अभी हम कैश बुक में क्या इफेक्ट दें ताकि हमारे कैश बुक का बैलेंस हमारे पासबुक से मैच हो जाए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमने क्या किया होगा, कैश पासबुक में हमने इसे ऐड किया होगा यानी पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा। तो अभी हमको क्या करना होगा, कैश बुक में क्या करना होगा, कैश बुक का भी बैलेंस बढ़ाना होगा ताकि हमारे कैश बुक का बैलेंस हमारे पासबुक से मैच हो। तो अभी हमको क्या करना होगा, उसको ऐड करना होगा। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके ऐड करना होगा। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा 8,800। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है, बैंक चार्जेस ऑफ ₹650 वॉज डेबिटेड इन द पासबुक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आपको इसको समझना है कि इसका इफेक्ट ऑलरेडी क्या दिया है हमने। यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस आपके पासबुक में आ गया, मतलब पासबुक में से बैलेंस कम हो गया है। तो अभी हमको क्या इफेक्ट देना होगा ताकि हमारे कैश बुक का बैलेंस हमारे पासबुक से मैच हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पासबुक में से हमारा पेमेंट किया था, तो अभी हमको क्या करना होगा, कैश बुक में से भी माइनस करना होगा, बैलेंस कम करना होगा ताकि हमारे कैश बुक का बैलेंस हमारे पासबुक से मैच हो जाए। तो यहाँ पे आपको माइनस करना होगा, यहाँ पे आपको लेस सेक्शन में जाना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा बैंक चार्जेस, यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना होगा 650 का। तो ये ट्रांजैक्शन को भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर लास्ट में यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिया गया है, मिस्टर तन्मय आवर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 12,000 इनटू आवर बैंक अकाउंट ऑन 28 मार्च विच वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो ये कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्टली हमारे बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर दिया। इसका मतलब हमारे पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, मतलब पासबुक में क्रेडिट में आया होगा। तो अभी हमको क्या इफेक्ट देना होगा ताकि हमारे कैश बुक का बैलेंस हमारे पासबुक से मैच हो जाए। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्लस हुआ है, तो हमको वापस यहाँ पे प्लस करना होगा कैश बुक का बैलेंस को ताकि हमारे कैश बुक का बैलेंस हमारे पासबुक से मैच हो जाए। तो यहाँ पे आपको इसको ऐड करना होगा, यहाँ पे आपको ऐड में जाके क्या करना होगा, लिखना होगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है, अमाउंट है आपका यहाँ पे 12,000। तो ये सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा अपना ऐड सेक्शन का टोटल कर लेंगे और हमारे लेस सेक्शन का टोटल कर लेंगे। ऐड सेक्शन का आपका टोटल आ जाता है 35,900 और यहाँ पे आपका लेस सेक्शन का टोटल आता है 16,700। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको तीनों चीज़ों को ऐड कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे आपका फाइनल टोटल आपको यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सभी चीज़ों को आपको ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे फिगर आता है 76,600 जो कि आपके पासबुक का बैलेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि आपके पासबुक का बैलेंस 76,600 आना चाहिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बनाने के बाद। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें आपको खाली एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपको कौन सी चीज़ें ऐड करने हैं और कौन सी चीज़ें लेस करने हैं। आपको एक चीज़ें ध्यान देना होगा, आपको वो चीज़ें ऐड करने हैं जो आपके कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देते हैं ताकि आपके कैश बुक का बैलेंस आपके पासबुक से मैच हो जाए, और आपको वो चीज़ें आपको लेस करने होंगे जो आपके कैश बुक का बैलेंस कम कर देते हैं ताकि आपके कैश बुक का बैलेंस आपके पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाए। तो यहाँ पे दो चीज़ में आपको खास ध्यान देना होगा, ऐड किसे करना है और लेस किसे करना है। तो यहाँ पे हमने इस एग्जांपल के थ्रू समझा कि कैसे आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक एग्जांपल लेके समझा कि कैसे आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हो और कैसे आप आइटम्स को आइडेंटिफाई करते हो, किसे ऐड करना है किसे लेस करना है। तो होप से आपको वीडियो पसंद आएगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।